अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बात दरअसल ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला भी ख़राब था। इस वजह से काफ़ी तकरीबन हफ़्ता हो गया कोई वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत कुछ ठीक थी। मैंने सोचा चल आज सबसे पहले आपसे आज हम डिश से शुरू करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको कोई दिन ऐसा नहीं मिस होगा कि जब आपको हमारी वीडियो देखने को ना मिले। बात ये थी बस अचानक से झटपट मेरा प्रोग्राम बना। थोड़े से उबले हुए चावल बचे हुए थे, दूध भी बचा हुआ था। तो एक शादी का फंक्शन था जहाँ से मिठाई आई थी, तो बर्फ़ी काफ़ी बची हुई थी। तो मैंने इन सब चीज़ों को मिलाकर एक नई डिश बनाने का आइडिया लगाया। ये देखें, मैंने पहले जो थोड़े से उबले हुए चावल थे वो ग्राइंडर में और दूध के साथ डालकर ग्राइंड कर लिए, जो बिल्कुल बारीक पीस हो गए। वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे लजीजा खीर का पाउडर मिलता है। ये देखें, ये चावल बिल्कुल ऐसे हो गए। फिर बाद में मैंने आधे दूध में जो बर्फ़ी बची हुई थी काफ़ी दिनों से वो हुई थी, वो मैंने दूध में डाली और एक कस्टर्ड एक किस्म का, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक नई डिश बनाएंगे। तो मैंने बर्फ़ी दूध के साथ ग्राइंड की और इसके साथ ये देखें मैंने एक कस्टर्ड की पूरी भी बची हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल ली। अब हम जब ये सारी चीज़ें मिक्स करके अब हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि बर्फ़ी में इस कदर मीठा होता है, तो मुनासिब मिक़दार में मीठा होगा। अब हम ऐसा करेंगे, चावल बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, गाढ़े भी हो चुका है दूध। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब इसको कस्टर्ड और बर्फ़ी के जमा शुदा मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे। अब हमारी खीर और कस्टर्ड एक किस्म का बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, नया कॉम्बिनेशन होगा। आप ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह ताला। चीज़ों को रेसिपी कोई भी हो, कस्टर्ड को सादा तरीके से बनाएं या किस तरीके से थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लें, चीज़ का टेस्ट भी बदल जाता है और उस चीज़ की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। अब ये हमारा हो गया कस्टर्ड खीर। मैंने इसमें बिल्कुल मीठा नहीं डाला, इसमें बर्फ़ी थी। बर्फ़ी में काफ़ी मीठा होता है क्योंकि शुगर के मरीज़ों को कुछ शुगर की वजह से भी, कुछ लोग वैसे भी मीठा कम पसंद करते हैं। अब हम ये थोड़ी देर इसको पकने के लिए गाढ़ा होने देंगे। इसके बाद हम आपको डिश आउट करके बताएंगे कस्टर्ड खीर आपको कैसी लगी। जी तो ना व्यूवर्स, अब हमारी ये खीर कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसके बाद जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद भी आपको दिखाएंगे इसकी लुक और इसका टेस्ट वगैरह, यानी कि जो चीज़ है झटपट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे, एक किस्म की खीर और कस्टर्ड दोनों चीज़ें तैयार है। तो अब हम गार्निश करेंगे इसको। ये देखिए मेरे पास मुख्तलिफ कलर की ये कोकोनट थी, तो उसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। अगर आपके पास फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो या जो भी चीज़ हो, आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल एट अ टाइम यही थी, इस वजह से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। चलो जी तो व्यूअर्स देखें, आपने ये झटपट मैंने 10 मिनट के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को थोड़ी थोड़ी जो बची हुई थी, दूध, चावल, बर्फ़ी और कस्टर्ड की एक पूड़ी थी, मैंने इससे एक किस्म की खीर और कस्टर्ड दोनों मिक्स तरीके से दोनों को मिक्स करके एक नई डिश तैयार की है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी डिश पसंद आई होगी। मेहरबानी होगी, आपको इतने दिनों का गैप से आपको हो सकता शायद हमारा चैनल भूल गया हो। हमारा चैनल है गुड लक चेन। तो हमारी इस डिश को देखते हुए, इसको लाइक करते हुए लाइक भी कीजिएगा और दोबारा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।